चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझसे। पिता को छोड़ देते, आपको जमीन चाहिए ना, ले लीजिए भैया जमीन। मैं जमीन का क्या करूंगा, ऐसा करूंगा जब मेरे पिता ही नहीं रहेंगे। और सुनिए अंकल, कहते हैं ठाकुर ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण, अरे मैं ठाकुर ही हूँ। खाली मंदिर बनवाने से आप ठाकुरों के हितैषी नहीं बन जाते। अगर चाहते तो मुझे उसी समय फेंक के दूसरा बच्चा कह देते हैं ना, बाकी नहीं। उन्होंने मेरा नाम आदर्श रखा। पति क्या काम करते थे आपके? जमीनी डीलर थे। अच्छा अच्छा। आइए बाबू जन पैतिया पड़ल है जमीनिया में, हमर लाल उहे करत रहलो वो न रोजिया रोटिया के दे के गई। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कुछ कहने के लायक ही नहीं है कि कुछ कहेंगे। ना कहबू तो के कही, बोलो बोलो बोलो। हाँ दोस्तों, सब मिला के यही रहा कि सभी लोगों से बात हुआ, कुछ थोड़ा और लोग हैं। तो भैया क्या मांग आपकी है? भाई मांग यही है, निष्पक्ष फैसला किया जाए। हाँ, अभी 3 लोग अंदर हैं, हो सकता है वो अभी लोग मर जाए। प्रशासन क्या, हम प्रशासन पर विश्वास अब नहीं हमारा रह गया। अंकल, मेरे पिताजी एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। मैं ऐसा हूँ, मेरे खातिर मुंबई छोड़ के यहाँ गांव में चल रहे हैं। बताइए वो पिता किसी को गोली कैसे मारेगा? और ना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे पिता को छोड़ दीजिए। आपको जमीन चाहिए ना, ले लीजिए भैया जमीन। मैं जमीन का क्या करूंगा, ऐसा करूंगा जब मेरे पिता ही नहीं रहेंगे। और सुनिए अंकल, कहते हैं ठाकुर ब्राह्मण, अरे मैं ठाकुर ही हूँ। खाली मंदिर बनवाने से आप ठाकुरों के हितैषी नहीं बन जाते। वो जाके दौड़ रही है और कह रही है कि वो दौड़ से चला उस बच्चे को। बताइए, मैं यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है। दोस्तों, इस बाबू को देखने के बाद, बातें सुनने के बाद, तो कोई भी क्या रिपोर्टिंग करेगा। ये बच्चा बोल रहा है यार जमीन ही लेना, जमीन ले लो, जमीन यहीं रह जाएगी। लेकिन कम से कम जो इनके पिताजी जो बॉम्बे छोड़ करके, बच्चा बता रहा है कि इसके लिए घर पे आए थे। आज मैं 3 साल का था तभी बॉम्बे छोड़ के यहाँ पर चल रहे हैं। इस गांव में क्या है भैया, क्या है अंकल? आप पूरे गांव में देख लीजिए, कोई बताइए कि कोई सरकारी नौकरी वाला हो। इस गांव में कुछ नहीं, फिर भी वो मेरे लिए अगर चाहते तो मुझे उसी समय फेंक के दूसरा बच्चा कह देते हैं ना, बाकी नहीं। उन्होंने मेरा नाम आदर्श रखा। आदर्श का मतलब जानते हैं, एक सभ्य लड़का। बाकी आज मैं इतना उत्तेज होके आपसे बोल रहा हूँ। उस क्या नाम था उस डॉगी का? रजनीश पांडे। उसको कहे कि ये मेरे बड़े पापा हैं, 5 लोग गोली मारे। बताइए, 5 लोग एक आदमी को गोली मारेंगे? कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है। कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है कि एक आदमी को 5 लोग मिलकर मारेंगे। और एक एक भी गोली मारते तो 5 गोली मिलती ना उसकी बॉडी में।
चेक करवा लीजिए, एक ही गोली है। 5 लोग गए, एक गोली आधी आधी मारेंगे। मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको होगा। तो आप किस मीडिया से हैं? हाँ दोस्तों, क्या कहें, कुछ हम लोग भी बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे की बात को सुनने के बाद यही लगता है कि लोग कितनों पढ़ लिख लें, लेकिन वही है कि लोगों के पास ज्ञान वास्तव में नहीं है। आज ये बच्चा यही कह रहा है कि अगर जिस मतलब बच्चे के लिए उन्होंने बॉम्बे छोड़ा होगा, जो बच्चा बता रहा है, आज बताइए इस बच्चे की मतलब अंदर कितनी बातें हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए कि संविधान क्या है, प्रशासन क्या है, किसे क्या कहा जाए। लोग अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में निर्दोषों को मतलब ले आते हैं उस पॉइंट पर। लेकिन ठीक है, अब जो कुछ है। मेरी एक और बात रह गई है कि ये थोड़ा दूर करेंगे। हाँ बेटा। मेरी एक और बात रह गई है कि भैया तुम्हें जमीन चाहिए, जमीन के साथ साथ घर और रह लो, बाकी मेरे पिताजी को छोड़ दो भैया, क्योंकि चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझसे। मेरे पिता से भी ज्यादा वो मेरी देखभाल करते थे। बाकी आज उनकी वजह से देखिए गमगीन है। मत रो। और ना आप एक काम कीजिए कि आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे के लिए अपना करियर फूंक के आया होगा। मैंने तो नहीं देखा भाई ऐसा बाप। एक मैं नसीब वाला हूँ कि मुझे ऐसे पिता मिले। मेरा ये छोटा भाई है, बताइए चल देता है, मैं इसके सहारे ही खड़ा हो पाता हूँ। अब बताइए मुझ पर भी उन्हें दया नहीं आई कि सब इस बच्चे के लिए छोड़ देते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ जो मेरे चाची के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो गई। जय श्री राम। बस इतना ही है। दोस्तों, कुछ ज़्यादा अब नहीं कह पाऊँ, क्योंकि बच्चे की बात सुन करके कहने गला हमारा रुद्ध हो गया। अब क्या कहना है, बस यही कहना है कि जिनको भी कम से कम अगर दया होगा तो देखिए बच्चे ने क्या कहा, थोड़ा सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि जो लोग भी उसमें निर्दोष हों, कम से कम ऐसा ना हो कि एक पूरा परिवार ऐसे मतलब तड़पता रहे और ऐसे के बाद एक मामला होता रहे। ये बच्चा बोल रहा है कि हमारे जो चाचा थे वो कहीं न कहीं हमारे पिता से भी अच्छा हमको मतलब मानते थे, प्यार करते थे। तमाम बातें हुई, लेकिन यही है कि बच्चे की बात को सुन करके कहीं न कहीं जो है पूरा मतलब जो हृदय है विदीर्ण हो गया। लेकिन ये रहा कि प्रयास यही रहेगा और सभी लोग कीजिए कम से कम इस परिवार का, जो भी अभी लोग वहाँ पे हैं, प्रशासन में बैठे लोग कम से कम देखिए। बच्चे ने एक बात कहा भैया कि जिसको खेत लेना है खेत ले लो, घर भी लेना है ये भी ले जाओ, लेकिन कम से कम तो छोड़ दो हमारे पिता को। तो जो कुछ आगे अपडेट होगा हम लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।